जिसे हम तुच्छ समझते हैं वही मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलता है, और जिसे हम जीवन भर सीने से लगाए रखते हैं वो हमें अंतिम क्षणों में छोड़ देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, चौथी पत्नी ही साथ देती है। क्यों कहा था ऐसा? चलिए जानते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर कुछ बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन और आप देख रहे हैं कहानी कंचन की, जहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर कहानी सीधे आपके दिल तक पहुँचे। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध व्यापारी था। वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य से भरपूर जीवन। उसके पास 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी सुंदर सजी सांवरी, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। हर दिन उसके लिए महंगे गहने, वस्त्र और श्रृंगार का सामान लाता। वह स्त्री उसके लिए उसका गौरव थी। दूसरी पत्नी चालाक, बुद्धिमान, सामाजिक। जब भी उसे किसी पार्टी, सभा या नगर यात्रा पर जाना होता, वो हमेशा दूसरी पत्नी को साथ ले जाता। उसे इस पर गर्व महसूस होता। तीसरी पत्नी सादगी से सजी, भावुक और संवेदनशील। जब भी व्यापारी दुखी होता वह उसका सहारा बनती। उसने कभी उससे प्रेम का इजहार नहीं किया, लेकिन वो पत्नी हमेशा उसके पास रही। चौथी पत्नी चुपचाप, सेवाभावी, गुमनाम सी। उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा परछाई बनकर साथ रही, लेकिन व्यापारी ने उसे दासी से ज्यादा समझा ही नहीं। वक्त गुजरा और फिर एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा दिन नहीं है, मृत्यु सामने खड़ी है। उसने अपने दिल में टटोला, कौन उसका सच्चा साथी है? और फिर उसने अपनी पत्नियों को एक एक करके बुलाया। पहली पत्नी से पूछा, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा, हर सुख दिया। अब जब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने नजरें झुका ली और कहा, नहीं प्रिय, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अलविदा। उसका दिल टूट गया। दूसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम साथ चलोगी? वो बोली, पहली ने मना कर दिया तो मैं क्यों चलूं? मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। तीसरी पत्नी से उम्मीद थी। वो आई और बोली, मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ रहूंगी, पर उसके बाद नहीं। अब व्यापारी रो पड़ा। वो जानता था चौथी पत्नी तो कभी उससे खुश नहीं रही, लेकिन उसने फिर भी पूछ लिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और चौथी पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जन्मों जन्म साथ चलूंगी। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं रहूंगी, क्योंकि मैं ही तो वो हूँ जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों से बोले, हर मनुष्य के जीवन में यही 4 पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी शरीर, जिसे हम दिन रात सजाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यही सबसे पहले हमें छोड़ देता है। दूसरी पत्नी संपत्ति और ऐश्वर्य, जिसे हम जीवन भर जोड़ते हैं, लेकिन मरते ही यह दूसरों की हो जाती है। तीसरी पत्नी रिश्ते नाते, जो दुख के साथ होते हैं लेकिन मृत्यु के पार नहीं जाते। चौथी पत्नी आत्मा या चेतना, जिसे हम सबसे कम महत्व देते हैं, लेकिन वही हमारे साथ हमेशा चलती है। कर्म और आत्मा, यही सच्चे साथी हैं। तो अगली बार जब आप शरीर, धन या रिश्ते में फंसे तो जरा रुककर सोचिए, क्या आप अपनी चौथी पत्नी को पहचानते हैं, जिसे आपने सबसे नजरअंदाज किया है? वही आपके साथ अंत तक चलने वाली है। अगर इस कहानी ने आपको भीतर से छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, मैं अपनी चौथी पत्नी को पहचानना चाहता हूँ। और ऐसे ही ज्ञान से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए कहानी कंचन के साथ। मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।